recorded. हाँ पंडित जी। हाँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने देखा कि गुणस्थान की परिभाषा बताई गई थी। मोह और योग के निमित्त से आत्म परिणामों की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। तो मोह की स्थिति क्या है, योग की स्थिति क्या है, तो गुणस्थानों के माध्यम से उसके बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद में एक विषय अपना और आया था, उसमें बताया गया था कि जो ये 14 गुणस्थान हैं, इन गुणस्थानों के नामों की सार्थकता क्या है। तो कुछ गुणस्थानों की बात अपन ने की थी और वह आदि दीपक और अंत्य दीपक के माध्यम से स्पष्ट की गई थी, जिसमें बताया गया था कि चतुर्थ गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। तो यहाँ पर जो अविरत शब्द है ये अंत्य दीपक है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन ये चार गुणस्थान वृत्ति जो जीव हैं ये सब अवृत्ति होते हैं। और इसी गुणस्थान में जो सम्यक्त शब्द है ये आदि दीपक है, अर्थात यहाँ से लेकर, अर्थात चतुर्थ गुणस्थान से लेकर ऊपर तक जितने भी जीव हैं सभी नियम से सम्यक्त्वी होते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन से सहित होते हैं। ऐसे ही छठे गुणस्थान में प्रमत्त शब्द है, ये अंत दीपक है और संयत शब्द है वो आदि दीपक है। ऐसे ही 10वें गुणस्थान में जो सांपराय शब्द है ये अंत दीपक है, अर्थात पहले से 10वें गुणस्थान तक के सभी जीव कषाय से युक्त होते हैं। 13वें गुणस्थान में जो संयोग शब्द है ये अंत दीपक है और जो केवली शब्द है ये आदि दीपक है। इतना वैसे अपन ने सीखा था और यदि देखना चाहें और भी विचार कर सकते हैं, जैसे 11वां गुणस्थान है या 12वां गुणस्थान है, तो इस गुणस्थानों के जब नाम की बात आती है तो उनका पूरा नाम है उपशांत मोह छदमस्त वीतराग। ये 11वें गुणस्थान का नाम है और 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह छदमस्त वीतराग। यहाँ पर जो 12वें गुणस्थान में जो ये छदमस्त शब्द है ये अंत्य दीपक हो जाता है, अर्थात प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के सभी जीव छदमस्त होते हैं। ऐसे ही 11वें गुणस्थान में वीतराग शब्द है, उपशांत मोह छदमस्त वीतराग। तो ये वीतराग शब्द है ये आदि दीपक है, अर्थात 11वें, 12वें, 13वें, 14वें इन चारों गुणस्थानवर्ती जीवों को वीतरागी संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से गुणस्थानों में नामों में जहाँ आदि दीपक और अंत्य दीपक की बात है ये स्पष्ट की गई। तो ये आदि दीपक अंत्य दीपक की जो बात है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे क्या सीखने को मिलता है। तो हम देखें तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में पहला सूत्र बताया, मिथ्या दर्शना
विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। ये बंध के कारण हैं। क्या? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। यदि हम गुणस्थान पर चर्चा करें तो मालूम पड़ेगा मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में है, अविरति पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक होती है, प्रमाद पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक है, कषाय पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक है और योग पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक है। तो जो ये हमने आपके सामने आदि दीपक अंति दीपक की बात की थी ना, तो जिन जिन गुणस्थानों में इसकी विशेषता बनी उन गुणस्थानों में इन्होंने क्रम से मिथ्या दर्शन, फिर अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनका प्रसंग लिखा। इन दोनों का संबंध क्या है? इनका संबंध ये है, जैसे जैसे जीव गुण स्थानों में आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कषायों का अनुदय होता जाता है, वैसे वैसे कर्म बंध भी कम कम होता चला जाता है। ऊपर ऊपर गुण स्थानों में पाप कर्मों का बंध कम कम होता जाता है और ऊपर गुण स्थानों में पहुंचे तो वहां पर पुण्य और पाप दोनों प्रकार के बंध रुकने लगते हैं। तो इनका आपस में संबंध है कि गुण स्थानों की वृद्धि होगी तो जीव के पाप भी कम होगा और कषाय भी कम होगी, बाहरी प्रवृत्ति भी कम होगी। इसलिए यथा संभव आदि दीपक और अंत दीपक का प्रसंग स्पष्ट किया गया है। अब देखें, अगली बात प्रारंभ होती है। ये जो आपने 14 गुणस्थान बताए हैं, तो कौन कौन से गुणस्थान हैं जो हमेशा पाए जाते हैं? जैसे कि आपको बताया था, पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 13वां, ये गुणस्थान हमेशा पाए जाते हैं। हमेशा पाए जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इन गुणस्थान वर्ती जीव इस संसार में हमेशा देखे जाते हैं। तो कहाँ देखे जाते हैं? तो पहले और चौथे गुणस्थान वर्ती जीव चारों गतियों में देखे जाते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव मनुष्य और त्रियंचों में देखे जाते हैं। छठे, सातवें और 13वें गुणस्थान वर्ती जीव मनुष्य गति में देखे जाते हैं। उसमें भी जो 13वें गुणस्थान वर्ती हैं वे तो विदेश क्षेत्रों में हमेशा हमेशा पाए जाते हैं। और छठे, सातवें गुणस्थान वर्ती जीव जब इनकी बात करते हैं तो ये जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जब चतुर्थ काल और पंचम काल आता है उस समय देखे जाते हैं और विदेश क्षेत्रों में छठे, सातवें गुणस्थान वर्ती हमेशा हमेशा देखे जाते हैं। ऐसे करके जो छठवें, सातवें, 13वें गुणस्थान वर्ती हैं ये मनुष्य पर्याय में ही हुआ करते हैं, अन्य किसी गति में इन गुणस्थानों में जाने की व्यवस्था नहीं है। अगला विषय शुरू करते हैं। अब बात आती है, यदि हम मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें किन किन गुणस्थानों में जाने की आवश्यकता है, अर्थात किन गुणस्थानों का स्पर्श किए बिना भी यह जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो आचार्य लिखते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव है और उसने संयम अवस्था को और सम्यक दर्शन को, इन दोनों को एक साथ प्राप्त किया तो वह प्रथम गुणस्थान से सीधे सप्तम गुणस्थान में चला गया। कौन चला गया? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, जिसने आज तक सम्यक प्राप्त नहीं किया था, ऐसा जीव प्रथम से सप्तम गुणस्थान में चला गया। फिर छठे गुणस्थान में नीचे आया, छठे सातवें में रहता रहा, फिर उसने उसी भाव में शपथ श्रेणी आरोहण कर ली और केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। यदि हम देखें मोक्ष प्राप्ति के लिए किन गुणस्थानों में जाने की आवश्यकता है, उत्तर मिलेगा पहला, सातवां, छठवां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां, इन गुणस्थानों में जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य गुणस्थानों में जाएं कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, एक बिंदु और देखते हैं
शब्द आता है उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। दोनों में क्या अंतर हुआ और दोनों के गुणस्थान कौन कौन से हैं? उपसम श्रेणी 8वां 9वां 10वां 11वां ये उपसम श्रेणी के गुणस्थान हैं। क्षपक श्रेणी में 8वां 9वां 10वां और 12वां ये क्षपक श्रेणी के गुणस्थान हैं। दोनों में विशेषता क्या है? उपसम श्रेणी वाला मोहनीय कर्म का उपसम करता है और क्षपक श्रेणी वाला 4 घातीय कर्मों का क्षय करता है। इतना दोनों में अंतर स्पष्ट समझ लीजिएगा। अब हम देखें जो 14 गुणस्थान हैं इनके नाम और एक एक गुणस्थान की परिभाषा। हाँ जी बोलिए। ये ना जो उपशम श्रेणी है इसमें एक प्रश्न था, ये 8वें 9वें दूसरे गुणस्थान में जो हम उपशम कहते हैं, तो जो हम उपशम कहते हैं तो उसका मतलब हुआ कि सारे मोहनीय कर्म जो हैं उदय में नहीं है, मगर वहाँ संजीवन का अव्यक्त उदय तो चल रहा है, तो फिर उपशम कैसे कहा जी? ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि उपसम श्रेणी में आपने 8वां 9वां 10वां 11वां ये 4 गुणस्थान बताए हैं, लेकिन 8वें गुणस्थान में तो किसी का उपसम होता नहीं है, 9वें गुणस्थान में भी संपूर्ण मोहनी का उपसम नहीं होता, फिर आप उसको उपसम कैसे कहते हैं? तो इसके बारे में आचार्यों ने क्या लिखा है? वे कहते हैं उपसमक और उपशांत मोह 8वां 9वां 10वां ये 3 गुणस्थान वर्ती उपसमक कहते हैं। 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती उपसमक कहते हैं और 11वें गुणस्थान वर्ती उपशांत मोह वाले कहलाते हैं। अंतर क्या हुआ? 8वें गुणस्थान में किसी भी कर्म का उपसम नहीं होता है, लेकिन उपसम श्रेणी वाला यदि मरण ना करे तो नियम से उपसम करता ही करता है। तो मतलब उस जीव के लिए 8वें गुणस्थान में उपसम श्रेणी वाला कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है? इसने उपसम यहाँ नहीं किया लेकिन आगे नियम से करेगा, मतलब भावी नैगम नई की अपेक्षा से 8वें गुणस्थान वर्ती को उपसमक कहते हैं। कैसे? मतलब भविष्य में करेगा इस अपेक्षा से। जैसे मतलब लौकिक में अपन देखते हैं हमारे जो सांगानेर में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो शास्त्री की परीक्षा देने में उनको 3 साल लगते हैं, तब जाकर के उन्हें शास्त्री की डिग्री मिलती है। लेकिन पहली साल जब वहाँ पहुँचते हैं ना तो अपने नाम के आगे वो शास्त्री लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे राकेश शास्त्री, अब 3 साल लगेंगे शास्त्री होने में, लेकिन पहले साल से ही वो लिखना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भविष्य में होने वाला कार्य है उसको वर्तमान में ही हुआ कह देना। तो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती को उपसमक कहते हैं, मतलब मोहनीय कर्म का उपसम करने के लिए जो तैयार है वह उपसमक कहलाता है। तो वो 8वें गुणस्थान में किसी कर्म का उपसम नहीं करता, 9वें गुणस्थान में मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपसम करता है और 10वें गुणस्थान में एक संजनन लोभ का उपसम करता है। तो 11वें गुणस्थान में पहुंच गया। तो 11वें गुणस्थान में नाम क्या पड़ा? उपशांत मोह। शिरीष जी। हाँ जी पंडित जी, एकदम समझ में आ गई बात कि 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में उपशम तो नहीं हुआ मगर भविष्य में उपशम करेगा, इसलिए उसे जो है उपशम श्रेणी कहा गया है ना जी? हाँ जी। अब इसमें और दूसरी अपेक्षा हमने आपको और बता दी। हाँ बोलिए। पंडित जी व्यवहार में क्या, मतलब देखो व्यवहार की बात अलग है, ये तो अंदर के भावों वाली बात है, उसमें कैसे मान लेने की वाली बात चलेगी? हमने माना कि ये व्यवहार की बात नहीं है, ये यथार्थता की बात है। यथार्थता हाँ, की बात होती वाली बात है, उसमें कहाँ से मतलब व्यवहार वाली बात आ गई? नहीं, हम कह रहे हैं आपसे ना, इसलिए देखो आचार्यों ने क्या लिखा है? आचार्यों ने लिखा है 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती को उपसमक कहते हैं, उपसमक कहा है, और 11वें वाले को उपशांत मोह कहते हैं।
उपसमक क्यों कहा? मोहिनी कर्म का उपसम करने वाला उपसमक कहलाता है। इसने किया नहीं है, अभी उपसम करने वाला है, इसलिए 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वर्ती को उपसमक कहते हैं। और 10वें गुण स्थान के अंत में जब संपूर्ण उपसम हो जाता है तो 11वें गुण स्थान वर्ती को उपशांत मोह कहते हैं। और उपसम श्रेणी कहने का मतलब दोनों प्रकार की बात आ गई, उसमें उपसमक भी आ गया और उपशांत मोही भी आ गया। पंडित जी अगर वो 12वें में जाएगा तो फिर उपशम नहीं होगा ना, फिर तो वो सीधा क्षय ही करेगा। 8 9 10 तो कॉमन, 12 का ही फर्क है बस। देखिए अभी जब हम उपसम श्रेणी की बात करते हैं तो विषय अलग हो जाता है, और जब शपथ श्रेणी की बात करते हैं तो विषय बदल जाता है। शपथ श्रेणी में क्या होगा? शपथ श्रेणी में वो मोहिनी कर्म का क्षय करने के बाद 3 घातिया कर्मों का और भी क्षय करता है। जैसे शपथ श्रेणी वाला है तो वो 8वें गुण स्थान में किसी कर्म का क्षय नहीं करता। 9वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म और भी अन्य कर्मों की प्रकृतियां कुल मिलाकर के 36 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है। कहाँ पर? 9वें गुण स्थान में। और 10वें गुण स्थान में एक संजलन लोभ का क्षय करता है, और 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। अब देखो हम 8वें गुण स्थान की बात करते हैं, भाई 8वें गुण स्थान में किसी कर्म का उपशम नहीं हुआ, 8वें गुण स्थान में किसी कर्म का क्षय नहीं हुआ, फिर आप वहां पर उसे उपशम श्रेणी वाला, क्षपक श्रेणी वाला क्यों कहते हो? तो याद रखिएगा 8वें गुण स्थान में उसकी भाव भूमि तैयार हो रही है। अच्छा, भाव भूमि तैयार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये उसके आत्मा में जो कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों का जो तीव्र अनुभाग है, उन कर्मों की जो अधिक स्थितियां हैं, तो जो अनुभाग है वो भी 8वें गुण स्थान में अपूर्व करण परिणामों के बल पर क्रम क्रम से क्षीण होता है, और जो कर्म की स्थिति है वो भी क्रम क्रम से कम कम होती जाती है, और गुण श्रेणी निर्जन प्रारंभ हो जाती है, गुण संक्रमण होता है। कहाँ पर? 8वें गुण स्थान में। कैसे? अपूर्व करण परिणामों के माध्यम से। जैसे रोटी बनाना है और हमारे पास में गेहूं है, तो गेहूं से रोटी थोड़ी बनेगी, पहले हमें गेहूं की भाव भूमि तैयार करनी पड़ेगी। उसकी भाव भूमि तैयार करना मतलब है गेहूं से आप आटा बनाइए, फिर आटे में पानी डालेंगे, फिर उसको मतलब जो प्रोसेस उसकी है करेंगे तब रोटी बनेगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी समझिएगा। यहाँ क्या समझिएगा? यहाँ पर मीन्स उपशम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी वाला जीव जो कि अष्टम गुण स्थान में पहुंचा है, वह अपूर्व करण परिणामों के महात्म से अपनी भाव भूमि तैयार कर रहा है कर्म का उपशम करने के लिए अथवा कर्म का क्षय करने के लिए। वो भाव भूमि क्या तैयार कर रहा है? उसे कर्म का उपशम करना है। तो कर्म का उपशम करना है तो भी कर्म की स्थिति ज्यादा है, कर्म का अनुभाग तीव्र है। तो जब कर्म का अनुभाग तीव्र है, स्थिति ज्यादा है, तो वो अवस्था नहीं बन पाती कि उस कर्म को हम दबा पाए। उसके लिए वो 8वें गुण स्थान में अनुभाग कम करता है, स्थिति कम करता है, तो 9वें गुण स्थान तक पहुंचते पहुंचते उसकी भाव भूमि इतनी तैयार हो जाती है कि वो 20 प्रकृतियों का उपशम करने के लिए तैयार हो जाता है, अथवा 36 प्रकृतियों का क्षय करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। हाँ, ऊपर गया वो 10वें गुण स्थान में गया तो उपशम श्रेणी वाला तो उसने उपशम कर दिया, शपथ श्रेणी वाला तो संजन लोभ का क्षय कर दिया। शपथ श्रेणी वाला 10वें से 12वें में जाएगा, उपशम श्रेणी वाला 10वें से 11वें में जाएगा। पंडित जी। और 12वें वाला नियम से 3 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत अवस्था को प्राप्त होगा, और 11वें गुण स्थान नियम से नीचे गिरेगा। स्पष्ट हो गया? हाँ, एकदम अच्छा हो गया पंडित। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का है? पंडित जी ये तो बात पंडित जी ये नहीं स्पष्ट हुआ। हाँ बोलिए। 8वें गुण स्थान में कुछ मतलब उपशम नहीं हो रहा है ना, तो क्षय हो रहा है,
सिर्फ भाव की बात है, तो गुण स्थान तो पूरा ही भाव की बात है, तो फिर 8वां गुण स्थान क्यों लिया है? देखो, यहाँ भावों की बात कहने का मतलब है कि अपूर्व कर्म परिणाम के माहात्म्य से कर्म की स्थिति को, कर्म के अनुभाग को उसने कम किया। हम 100% मानते हैं कि 8वें गुण स्थान में किसी कर्म का उपसमय क्षय नहीं होता। हमने आपको उसी का उदाहरण दिया ना कि MBBS करने वाला 4 साल में MBBS कर पाता है, लेकिन पहले साल से ही जैसे वो कॉलेज जाना शुरू करता है ना, तो अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर देता है, डॉक्टर बिठुल जैन। बनेगा कब? बनेगा 4 साल में। व्यवहार की बात अलग है और ये बात, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ निश्चय की बात है वहाँ व्यवहार गुण हो जाता है ना। देखो, एक बात और बताएं आपसे हम, ये जो गुण स्थानों की चर्चा है, गुण स्थानों की चर्चा व्यवहार नय का ही विषय है, निश्चय नय का विषय नहीं है। यदि आपको देखना हो तो आपने द्रव्य संग्रह पढ़ी। द्रव्य संग्रह में 13वें नंबर की गाथा आती है, मगण गुण ठाणे ही 14 हवंतितः अशुद्धनया विरणेया संसारी और सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया। ये अशुद्धनय से कहे गए हैं क्या? मार्गणाएं और गुण स्थान। अशुद्धनय मतलब व्यवहार नय। इसलिए यहाँ पर उस नय की विवक्षा में आपको बात बताई गई कि भावी नैगम नय की अपेक्षा में गुण स्थान वाले को उपसम श्रेणी वाला कहते हैं। हालांकि 8वें गुण स्थान में किसी भी कर्म का उपसम क्षय नहीं होता, ऊपर गुण स्थानों में होता है, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रक्रिया प्रारंभ का मतलब है जिन कर्मों का उपसम या क्षय करना है उन कर्मों का स्थिति अनुभाग क्षीण होने लगता है। ठीक है? ठीक हो, मगर पूरा गुण स्थान है, मोह और योग की मतलब वही डेफिनेशन ही वही है, मतलब पूरा अंदर के भावों की बात है। मतलब ये गुण स्थान किसी का तो अपन ऐसे बता नहीं सकते। नहीं बता नहीं सकते। देखो, गुण स्थानों की व्याख्याएं शास्त्रों में जैसी लिखी है तो मतलब सेम चीज है। इसमें आप और विचार करिएगा तो। ठीक है, मैं और कुछ कह रहे हैं आप? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, कुछ पीछे से आवाज आ रही है। ट्रेन की आवाज आपके यहाँ से आ रही है तो हैं? ट्रेन की आवाज आपके यहाँ से आ रही है। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हो तो। हाँ, ये पूछना था जी, जैसे ना 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में औपशमिक चारित्र कहा या शायिक चारित्र कहा, तो उसमें भी वो इसी वजह से कहा गया, मतलब 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जब उदय है कषाय का, फिर भी उसे औपशमिक चारित्र इसी प्रकार से औपशमिक चारित्र, हाँ मतलब उसी विवक्षा से कहा गया है। बाकी एक विवक्षा आचार्य ने और लिखी है। जब हम थोड़ी इसकी गहराई में जाते हैं ना, तो हमें मालूम पड़ता है कि 8वें 9वें 10वें इन तीन गुण स्थानों में अभी कषाय की स्थिति उदय रूप है, अभी कषायों की स्थिति क्षयोपशम रूप है। कहाँ? 8वें 9वें 10वें इन तीन गुण स्थानों में। फिर भी 11वें और 12वें गुण स्थान में पहुंचने की अपेक्षा से उसे उपशमक या क्षपक कहते हैं। विवक्षा का कथन है, मतलब उसमें आप और गहराई में जाएंगे, विशेषता में जाएंगे, तो आपके सामने कह दिया जाएगा कि भाई 8वें गुण स्थान में भी अभी मोहिनी कर्म का क्षय उपशम है, 9वें गुण स्थान में भी क्षय उपशम है, 10वें गुण स्थान में भी क्षय उपशम है। लेकिन विवक्षा लिखी नहीं गई है। नहीं, वो तो किसने टीवी चालू ऑन रखा है और फोन चालू रखा है, कोई सुन रहा है लेक्चर, पूरी टीवी की आवाज आ रही है। हाँ तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। चलो बंद हो गई है। हाँ, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं जी, हो गया जी, मैं स्पष्ट हो गया पंडित, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। विषय को आगे बढ़ाते हैं। अगला विषय अब अपना आएगा कि जो ये 14 गुण स्थान है,
उसके नामों की सार्थकता एवं एक एक गुणस्थान की परिभाषा, उसमें कहीं भेद प्रभेद है क्या, और उन गुणस्थानों की क्या विशेषताएं हैं, और है तो ये गुणस्थान कहाँ किन किन अवस्थाओं में जीव के पाए जाते हैं, और उस गुणस्थान में रहने वाले जीवों की पहचान बहिरंग रूप से हम कैसे कर सकते हैं। एक एक गुणस्थान की बात प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बात आती है मिथ्यात्व गुणस्थान की। शब्द है मिथ्यात्व। मिथ्या का मतलब है विपरीत, तो मतलब भाव। तो विपरीत पने के भाव को मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा नाम है मिथ्या दर्शन। दर्शन माने श्रद्धान और मिथ्या माने विपरीत। तो विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। एक शब्द आता है मिथ्या दृष्टि। तो दृष्टि मतलब श्रद्धान, मिथ्या मतलब विपरीत। तो जिसकी विपरीत दृष्टि है अर्थात जिसका विपरीत श्रद्धान है वह मिथ्या दृष्टि है। आपको बताया था ना, प्रारंभ के 4 गुणस्थान दर्शन मोह की अपेक्षा से बनते हैं। तो दर्शन मोह की विवक्षा से जब पहले गुणस्थान की बात की जाती है तो उस मिथ्या दृष्टि जीव का श्रद्धान मिथ्या होता है। मिथ्या श्रद्धान का मतलब क्या? उसका जो अभिप्राय है वो विपरीत होता है। क्यों होता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से विपरीताभिनिवेश उत्पन्न होता है, इसलिए उसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो जो उसका ये विपरीत अभिनिवेश है, ये विपरीत अभिप्राय है अथवा विपरीत मान्यता है, वो किसके प्रति विपरीत मान्यता है? सबसे पहले जो उसके आराध्य हैं अर्थात देव, शास्त्र और गुरु, इनके प्रति विपरीत मान्यता है। अर्थात सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के स्वरूप का श्रद्धान नहीं करता है। ये पहली विपरीत मान्यता इसकी है। दूसरी विपरीत मान्यता है तत्वों के प्रति। जैसे वो स्वयं जीव है और आत्मा अनादि अनिधन है, तो आत्मा के स्वरूप को अनादि अनिधन नहीं मानता। अथवा शरीर के साथ आत्मा लगी हुई है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो शरीर और आत्मा इन दोनों को एक रूप मानता है। अथवा शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानता है। ये उसकी विपरीत मान्यता है। इसके साथ साथ में जो जीव के रागादिक परिणाम होते हैं, उन रागादिक परिणामों को आत्महितकारी मानता है। रागादि परिणामों को वो कल्याणकारी मानता है। जो धर्म का मार्ग है, जो संयम का मार्ग है, अथवा जो कहना चाहिए रत्नात्रय का मार्ग है, उस रत्नात्रय के मार्ग को दुखदायी मानता है। और जो मोक्ष का स्वरूप है वो निराकुल है, उस निराकुल मोक्ष के स्वरूप को आकुलता वाला मानता है। तो जो ये सामान्यतः संसारी प्राणियों की पंचेंद्रिय विषयों में आसक्ति होती है, उस आसक्ति के कारण से तत्व के प्रति विपरीत मान्यताएं बनती हैं। तो जो विपरीत मान्यता है वो मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से बनती है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात जब देखते हैं उसके अंदर में कर्ता बुद्धि बैठी रहती है। चौथी बात है उसके अंदर में जो अहंकार ममकार है वो बहुत प्रगाढ़ रूप से बैठा रहता है। उसके देखिए और आगे देखिए उसके अंदर में भोक्ता बुद्धि होती है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि वह जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो शरीर और आत्मा के अंतर को नहीं समझता, इसलिए आचार्य ने उसके लिए शब्द दे दिया बहिरात्मा। बहि आत्मा, जो आत्मा से बाहर है उसको आत्मा मानता है, इसलिए वो बहिरात्मा कहलाता है। मीन्स शरीर को ही आत्मा मानता है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है वह कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान नहीं करता। अगर कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान करे
तो आश्रव बंध पर श्रद्धान कहलाएगा। वो रत्नात्रय पर श्रद्धान नहीं करता। अगर रत्नात्रय पर श्रद्धान करें तो संबर और निर्जरा पर श्रद्धान कहलाएगा। वो आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व का श्रद्धान नहीं करता। अगर त्रैकालिक अस्तित्व का श्रद्धान करें तो जीव और मोक्ष इन दोनों का श्रद्धान करने वाला कहलाएगा। ऐसे करके जब हम शास्त्रों की भाषा में बात करते हैं तो कहा जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव लोक अलोक पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है स्वर्ग कहाँ है, यहीं पर है, नरक कहाँ है, यहीं पर है। इस मनुष्य पर्याय में ही सब कुछ है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही तिरंज है। ये जीव इस भाव में जितने कर्म करता है उन कर्मों के फल इसी भाव में भोग लेता है। अगला भाव होता ही नहीं है तो वहां क्या भोगेगा, अथवा अगला भाव होता है तो वहां फिर नए कर्म करेगा, नए कर्म बांधेगा, नए कर्म भोगेगा। इस भाव के कर्म अगले भाव तक नहीं जाते। तो ऐसी जो विपरीत मान्यताएं हैं, उस विपरीत मान्यताओं के कारण से इस जीव का मिथ्यात्व पुष्ट होता रहता है। और जब उसे कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र इनकी संगति मिलती है, उस संगति के कारण से वो अपने मिथ्यात्व को उस भाव में भी पुष्ट करता चला जाता है, उस भाव में भी पुष्ट करता चला जाता है, तो मतलब मजबूत करता चला जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इन सब से बचें, अर्थात जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं इनको हम दूर करें। दूर करेंगे तब सम्यक्ति बनेंगे, और जब तक ये मान्यताएं दूर नहीं होंगी तब तक पहले गुण स्थान में घूमते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास करना है, लोक अलोक पर भी विश्वास करना है, 7 तत्वों पर विश्वास करना है, 6 द्रव्यों पर विश्वास करना है, देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करना है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से जो सम्यक्त का स्वरूप बताया है उसको ना स्वीकार करके जो विपरीत मान्यताओं के साथ में अपना जीवन जीते हैं, जिनकी धारणाएं विपरीत होती हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इनका गुण स्थान पहला होता है। ऐसे करके जब मिथ्यात्व की बात की जाती है तो आचार्य ने कहा इस मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं। एक है गृहीत मिथ्यात्व, दूसरा है अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व जो इसी भाव में पुष्ट किया जा रहा है वो गृहीत मिथ्यात्व है। अर्थात हम ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं जो एकांत मान्यता से पुष्ट हैं। अब निश्चय नए व्यवहार नए 2 प्रकार के नए हैं, दोनों ही नयों की अपने अपने हिसाब से वैल्यू है। हम क्या करते हैं, हम व्यवहार नहीं को तो छोड़ दिया और निश्चय की बात करने लगे, तो निश्चयाभासी हो गए, एकांतवादी हो गए। हमने इसी भाव में उस एकांत को पुष्ट कर लिया। ऐसे ही निश्चय की चर्चा नहीं करते, क्रियाकांड में लगे हुए हैं, तो क्रिया मात्र में ही धर्म को मान रहे हैं। धर्म क्यों कर रहे हैं उसका लक्ष्य ही नहीं मालूम है। ऐसे करके व्यवहाराभासी हो गए। तो व्यवहाराभासी वो भी एकांतवादी है, निश्चयाभासी वो भी एकांतवादी है, दोनों कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए क्या कहते हैं, इस भाव में जो हम मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हैं वो गृहीत मिथ्यात्व है। और अनादिकाल से मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वों में जो विपरीत मान्यता चली आ रही है उसे हम अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसे करके गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व के 2 भेद हो जाते हैं। और भी आचार्यों ने भेद किए हैं। एक लिखा उन्होंने अनादि मिथ्या दृष्टि, दूसरा लिखा सादे मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि ऐसा जीव जिसने आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, उसे हम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव जिन जीवों ने सम्यक की प्राप्ति की लेकिन पुनः उनके परिणाम संश्लेषित हो गए, पुनः उनका अभिप्राय विपरीत हो गया, उन जीवों को हम सादी मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक अनादि मिथ्या दृष्टि, दूसरा सादी मिथ्या दृष्टि। फिर देखो मिथ्यात्व कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और एक होता है सातिशय मिथ्या दृष्टि। स्वस्थान मिथ्या दृष्टि जो मिथ्यात्व में ही रचा पचा है उसे हम स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और
सातशय मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि जीव एक अंतर मुहूर्त बाद नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, ऐसे करण लब्धि को प्राप्त, जो अधय करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, इन परिणामों से युक्त है, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि, उसे हम सातशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ऐसे करके मिथ्यात्व के आपको भेद बताए गए। और अपन देख सकते हैं, एक होता है नैसर्गिक मिथ्या दृष्टि, एक होता है परोपदेशिक मिथ्या दृष्टि। नैसर्गिक मतलब किसी ने उपदेश से नहीं दिया है, बाय नेचर उसकी विपरीत मान्यताएं हैं। और परोपदेशिक, दूसरे का उपदेश सुनकर के मान्यताएं विपरीत हो गई। अब दूसरे का उपदेश सुनकर कैसे, जैसे अन्य मतावलंबियों में हम देखते हैं, यहाँ इंडिया में चलता ब्रह्मा कुमारी, कोई वहां जाकर के और आत्मा के स्वरूप का विपरीत श्रद्धान कर ले उनका उपदेश सुन करके। ऐसे ही कोई बौद्ध मतावलंबियों के पास चला जाए, उनका उपदेश सुन करके आत्मा का श्रद्धान कर ले, तो उनके द्वारा बताया गया जो आत्मा का स्वरूप है वो जैन दर्शन से मेल नहीं खाता, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो परोपदेशिक मिथ्यात्व को पुष्ट करना हो जाएगा। इस प्रकार ये दो भेद किए। जब हम मिथ्यात्व के काल की बात करते हैं तो काल की अपेक्षा से तीन विवक्षाएं बन जाती हैं। कोई होते हैं अनादि निधन मिथ्या दृष्टि, मतलब अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि थे, अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि रहेंगे। अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं, जैसे अभव्य जीव है, मिथ्यात्व में था, मिथ्यात्व में है और मिथ्यात्व में ही रहेगा। हम दूसरे प्रकार से देखते हैं अनादि शांत मिथ्या दृष्टि। अनादि शांत, अनादिकाल से तो मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन आज निमित्त पाकर के सम्यक तो हो गया, तो उस जीव का मिथ्यात्व में रहने का काल कितना हुआ, अनादि शांत। तीसरे प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे कहलाते हैं सादी शांत। सादी शांत का अर्थ क्या हुआ, किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, पुनः विपरीत अभिप्राय होने से वो मिथ्यात्व में चले गए, उसे क्या बोलेंगे, सादी। जो सादी दृष्टि जीव है वो नियम से कभी न कभी सम्यक प्राप्त करेगा ही करेगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रत्नात्रय की साधना करेगा ही करेगा, अरंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त नियम से करेगा। तो ऐसे करके जो तीसरे प्रकार का भेद है वो है सादी शांत। तो तीन भेद हो गए, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादी शांत। मिथ्या दृष्टि जीव सादी अनंत नहीं होते हैं। तो सादी अनंत कौन सा जीव होता है, संसार का कोई भी जीव सादी अनंत नहीं कहा जाता किसी भी गुण स्थान में, किसी भी विवक्षा से। तो सादी अनंत कौन सा जीव बनेगा, हाँ जी शिरीष जी आप बताएंगे, सादी अनंत कौन सा जीव है, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान, बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान कैसे हैं, वो सादी अनंत हैं। सादी अनंत क्यों कहा, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है और मोक्ष प्राप्त होने के बाद जीव संसार में लौटकर नहीं आता है, इसलिए सिद्ध परमेश्वरी जी को सादी अनंत कहा जाता है। आपसे हमने कहा ना कि संसार में कोई भी जीव किसी गुण स्थान में सादी अनंत नहीं है। जब संसार का जीव नहीं है लेकिन कोई ना कोई है, तो कौन है, सिद्ध परमेश्वरी। इस प्रकार से पहले गुण स्थान में काल की बात आपके सामने की, जिसमें अनादि अनंत, अनादि शांत और सादी शांत, ये काल हो गया। अब सादी शांत में जघन्य उत्कृष्ट काल घटित हो जाता है, अर्थात कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में गिरा, वो मिथ्यात्व में कब तक रहेगा, जघन्य से अंतर मुहूर्त। और उत्कृष्ट की बात करेंगे, उत्कृष्ट की अपेक्षा से कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। ऐसे करके ये बात स्पष्ट हुई। आगे बढ़ते हैं। जो मिथ्यात्व है इसके 5 भेद भी होते हैं।
आपने सुने होंगे, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इस प्रकार पहले गुण स्थान की बात आपके सामने परिभाषा और भेद के रूप में की गई। अब देखें हम कि पहले गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं। पंडित जी 5 क्या हैं? बोलिए। ये 5 बताया आपने, वो 5 क्या बताए थे? ये मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इनकी परिभाषा बता दें क्या? नहीं, ये तो अपन ने किए हैं, इसमें दूसरे में आते हैं वो 5 एकांत अपन पढ़ते हैं ना, आलोचना पाठ में भी आता है, विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, ज्ञान, कुनय के। ये मिथ्यात्व है ये 5। हाँ वही तो बोल रहे हैं हम, ये मिथ्यात्व के 5 भेद हैं ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले गुण स्थान की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं बताए देते हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असैनी पंचेंद्री जीव। मतलब 1 इंद्री से असैनी पंचेंद्री जीवों के पास में मन नहीं होता, इसलिए ये सब नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तीनों लोकों में सुई की नोक बे बराबर भी ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां पर मिथ्या दृष्टि जीव ना पाए जाते हों। मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। फिर देखो, मनुष्य पर्याय में जो मलेच्छ खंड में रहने वाले मनुष्य हैं, जब तक वो मलेच्छ खंड में रहे आते हैं उनका गुणस्थान पहला ही होता है। देवगति की अपेक्षा से भवनत्रिक में जन्म लेने वाले जीव जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, और वैमानिक देवों में जन्म लेने वाले जीव सौधर्म स्वर्ग से 9वें ग्रेवियक तक मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हो सकते हैं। उत्पन्न हो जरूरी नहीं है, लेकिन सौधर्म स्वर्ग से लेके और 9वें ग्रेवियक तक मिथ्यात्व के साथ में उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात उससे ऊपर अनुदिश और अवतर विमानों में जन्म लेने वाले नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। नरकों में जन्म लेने वाले दूसरी पृथ्वी से लेके 7वीं पृथ्वी तक जो भी जीव जन्म लेते हैं, तो जन्म के समय नियम से वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। इस पंचम काल में जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं, ये सब नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अब देखो, पंचम काल का जीव यदि स्वर्ग में जाए आयु पूरी करके, तो सम्यक्त्व के साथ भी जा सकता है, मिथ्यात्व के साथ भी जा सकता है। लेकिन यदि पंचम काल का जीव त्रियंचों में जाए, नरक में जाए या मनुष्यों में जाए, चाहे भोग भूमि में जाओ चाहे कर्म भूमि के मनुष्य बनो, कुछ भी बनो, पंचम काल में मरण करने वाला जीव देव को छोड़कर 3 गतियों में कहीं भी जा रहा है तो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा। ऐसे करके और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम आपको कल उन विशेषताओं के बारे में और बताएंगे। पहले गुण स्थान की जो विशेषताएं और हैं, आज समय इतनी लेते हैं, शेष से कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो डोक। लोवाण मुकार मंत्र। द्वादशांग वाणी माता की जय हो।